कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 25 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी आपको विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। केतु के छठे भाव में होने के कारण नेत्र संबंधित विकार से ग्रस्त लोगों को इस सप्ताह कोई शुभ परिणाम मिलने के संकेत हैं। इस दौरान आप अपनी आँखों की सही और उचित देखभाल करने में सफल तो होंगे ही, साथ ही उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आपको धन लाभ होगा, जिसके बाद आप किसी अच्छे निवेश में पैसा लगाते हुए अपनी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यदि कोई निवेश कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। इसके लिए आप अपने रिश्तेदार या किसी करीबी के साथ भागीदारी के व्यापार के बारे में भी कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। कई जातकों को घर पर इस सप्ताह सफाई के दौरान कोई ऐसी कीमती वस्तु मिल सकती है जो पहले आपकी खो गई थी। उसकी प्राप्ति होने पर घर का माहौल अच्छा बनेगा। साथ ही आपको घर पर सदस्यों के साथ हंसी ठिठोली करने का भी मौका मिलेगा। इस दौरान आप घर के छोटे सदस्यों की पढ़ाई लिखाई में भी मदद करेंगे। साथ ही आपके माता पिता को भी आप पर गर्व की अनुभूति होगी इस सप्ताह, जिससे आपको अपनी मानसिक तनाव से छुटकारा मिल सकेगा। शनि के 11वें भाव में होने के कारण कार्य क्षेत्र में हर कार्य और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपके द्वारा बनाई गई पहले की हर रणनीति और योजना में दफ्तर का कोई व्यक्ति अड़ंगा लगा सकता है, जिससे आपको अच्छी खासी परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए अपने आंखें खोल कर रखिए और अपने चारों तरफ की हो रही गतिविधियों के प्रति खुद को सजग रखिए। वे जो आपके सहकर्मी हैं वो आपको मित्र बनकर भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहें। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पहले की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की जब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, छात्रों को इस समय थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी और अपने विषयों को अच्छी तरह से समझें। यदि आपको कोई विषय में परेशानी है तो अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें। गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें, एक माला का जप करें कम से कम। और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएँ। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल की जाने तो राहु के 11वें भाव में होने के कारण इस राशि के जो बुजुर्ग जातक पिछले समय से जोड़ों में दर्द की समस्या या कमर दर्द से जो परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में आप अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें और कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो आपको शारीरिक नुकसान दे। इस सप्ताह आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन जरूर कर लें, उसके बाद ही कोई निवेश करें, वरना आपका धन भी अटक सकता है। निवेश करते हैं तो आप अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने पारिवारिक जीवन में अपार सुख मिलने के योग बनेंगे। इस समय आप पारिवारिक सदस्यों के बीच पहले के हर प्रकार के विरोधाभास को भी खत्म करने में सफल रहेंगे। इससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। शनि के 10वें भाव में होने की वजह से इस राशि के वे जातक जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस सप्ताह पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ साथ मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त होने की भी संभावना है। ऐसे में
अपने आप को केवल और केवल अपने लक्ष्यों की ओर ही प्रेरित करते रहें। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत और खुद पर भरोसा करने में कुछ परेशानी हो सकती है। खासतौर से सप्ताह का जो मध्य भाग है आपके मन में शिक्षा को लेकर कई नकारात्मक विचार लेकर आएगा, जिसके कारण आप किसी भी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करने में असफल रहेंगे। और यदि आपको ऐसी परेशानी है तो आप प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा तक योग जरूर करें, जिससे आपकी मानसिक शांति बनेगी, आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप मांस मदिरा आदि का सेवन करना आपके लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है आपके स्वास्थ्य के लिए। इसलिए आप इस सप्ताह इन ऐसी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि इससे आपको पेट से जुड़ी कई बीमारियां होने का खतरा रहेगा। राहु के 10वें भाव में होने की वजह से आपको इस सप्ताह अचानक से धन लाभ तो होगा, लेकिन इस धन की प्राप्ति बेहद कम अवधि के लिए होगी। इसलिए खासतौर से वे जातक जो किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से जुड़े हुए हैं उन्हें इस समय किसी भी प्रकार के जोखिम को लेने से पहले 1000 बार सोचने की ज़रूरत होगी, वरना आपको धन हानि संभव है। इस सप्ताह आपका व्यवहार देखकर दूसरों को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पारिवारिक मोर्चे पर आप ज़्यादा खुश नहीं हैं और आपको अपने निजी जीवन में कई ऐसी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है जिसके चलते आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। आपके इस व्यवहार के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अपना मन कार्यों में लगाने में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप अपने मन को स्थिर रखें और अपने कार्य के प्रति पूरा लगन रखें। बृहस्पति के 11वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह के दौरान पैसे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्यक्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। ये समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस कामयाबी से आपकी उन्नति और तरक्की भी होगी, जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और आपके परिवार वाले आपको पर गर्व की अनुभूति करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को हरे वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह शनि के 8वें भाव में होने की वजह से आपके मन में नकारात्मक भावनाओं का ज्वार तेजी पर होगा। इससे आपका व्यवहार आसपास के लोगों को भ्रमित करेगा। ऐसे में परिस्थितियों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको हर प्रकार की निराशा से बचना होगा, वरना आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। इस सप्ताह बृहस्पति के 10वें भाव में होने के कारण जिस तेज़ी से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, उतनी ही तेज़ी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरकता भी दिखाई देगा। हालांकि बावजूद इसके आपको इस पूरे ही समय भाग्य का साथ मिलते हुए आर्थिक तंगी से दो चार होना नहीं पड़ेगा। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। इस सप्ताह जो अविवाहित जातक हैं उनके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। आपके कैरियर राशिफल के मुताबिक इस राशि के व्यापारी जातकों को इस पूरे ही सप्ताह उठापटक से निजात मिलते हुए
बहुत प्रशंसा और उन्नति मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिसके कारण आप कम मेहनत के बाद भी शुभ फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह घर परिवार में अचानक से मेहमानों का आगमन छात्रों के लिए अपनी शिक्षा में समस्या उत्पन्न करने का एक मुख्य कारण बन सकता है। इस दौरान वो खुद को शिक्षा के प्रति केंद्रित न रखते हुए अपना ज़्यादातर समय मेहमानों के साथ बिताते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण वो अपना होमवर्क तक करना भूल सकते हैं। इसलिए मेहमानों के साथ समय बिताते हुए अपनी शिक्षा को भी अपना कुछ समय ज़रूर दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर जल में दूध मिलाकर के जलाभिषेक करें और शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप समझेंगे कि हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल भी करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बहुत ही सोच विचार करके चलना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, लेकिन आप दूसरों की गैर जरूरी मांगों को पूरा करते करते न चाहते हुए भी अपना बहुत सारा धन खो बैठेंगे, जिसके बाद आपको भविष्य में समस्याओं का सामना भी करना होगा। इसलिए दूसरों को न कहना इस समय आपको सीखने की सबसे अधिक ज़रूरत पड़ने वाली है। यदि घर के किसी सदस्य को सेहत से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही थी, तो इस सप्ताह केतु के दूसरे भाव में होने के कारण उनके उपचार में सही बदलाव स्वास्थ्य में अनुकूलता लाने में आपकी मददगार सिद्ध करेगा, जिससे पारिवारिक वातावरण में भी मधुरता देखी जाएगी और आपको भी मानसिक शांति मिलेगी। साथ ही घर के छोटे बच्चे आपसे कहीं बाहर पिकनिक पर ले जाने का आपसे आग्रह कर सकते हैं। बृहस्पति के 9वें भाव में होने की वजह से यह सप्ताह किसी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त रहेगा। ऐसे में यदि आप इस दौरान निवेश या कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होना संभव है। यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको अपने परिवार से जुड़ा कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आप अपना मन पढ़ाई की ओर लगाने में खुद को पूरी तरह से असमर्थ महसूस करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। राहु के 7वें भाव में होने के कारण आपको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाने की जो आदत है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दौरान आप स्वयं भी अपनी इस खराब आदत में बदलाव लाने के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए आप सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करते भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह अटके हुए आर्थिक मामले बढ़ सकते हैं। साथ ही इस दौरान कई प्रकार के खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे, जिससे आपको न चाहते हुए भी बेचैनी हो सकती है। इस कारण आप कई प्रकार के निर्णय लेने में खुद को असमर्थ पाएंगे। इसलिए ऐसे समय पर आप अपने परिवार से विचार विमर्श करें और आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह मशविरा करें। केतु के पहले भाव में मौजूद होने पर आप हर परिस्थिति में खुद को शांत रखने का प्रयास करें और खर्चों पर भी लगाम लगाएं। इस सप्ताह आपके माता पिता आपके किसी कार्य के कारण आप पर गर्व की अनुभूति करेंगे। इससे पारिवारिक वातावरण में भी शांति आएगी और आपको घर पर वो सम्मान मिल सकेगा जिसकी आप लंबे समय से चाहत में थे। शनि के 6ठे भाव में होने की वजह से यह सप्ताह आपके कैरियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का
विशेष ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप जो भी कार्य करें उसे अच्छी तरह से देख समझ कर ही करें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर्स से बात करनी हो तो आप स्वयं करें, किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि तभी आप अपना बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह छात्र पूरी तरह से आराम करना चाहेंगे, लेकिन संभव है कि घर परिवार पर अचानक से आपके परिजनों का आगमन आपकी इस योजना को बर्बाद कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही इस संभावना के लिए पहले से खुद को तैयार रखें और खींचे नहीं, अन्यथा आपका पूरा सप्ताह खराब हो सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें और गौ माता को हरा चारा डालें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार जीवन में किसी प्रकार की असुविधा आपकी मानसिक शांति को खराब कर सकती है। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए अपने शरीर को तकलीफ देने से बचें और इसके लिए आप प्रतिदिन योग व व्यायाम करें। हमेशा की तरह इस सप्ताह भी आप घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता के साथ निकलेंगे, लेकिन न चाहते हुए भी किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की वजह से आपका मूड इस दौरान खराब हो सकता है, जिसके चलते आपके स्वभाव में भी बदलाव आएगा और आपका दूसरों के साथ इसके कारण विवाद भी उत्पन्न होने के योग बनेंगे। इसलिए आप ऐसी परिस्थिति में अपने धैर्य से काम लें और किसी से भी वाद विवाद ना करें। क्रोध बिल्कुल भी ना करें। बृहस्पति के 7वें भाव में होने की वजह से संभावना है कि इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की सलाह आपको अतिरिक्त धन कमाने में मदद करेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। साथ ही आप घर के सदस्यों पर खुलकर खर्च करते और उनके लिए उपहार लेते भी दिखाई देंगे। शनि के 5वें भाव में होने के कारण आपने अपने करियर में पहले जो गति पकड़ी थी, इस सप्ताह उस पर ब्रेक लगने के योग बन रहे हैं। इस समस्या के कारण आपको अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके साहस और पराक्रम में कमी आएगी। आप इस समय खुद को बेहद अकेला और असहाय महसूस भी कर सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों को अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान उनकी समझने की क्षमता बेहतर दिखाई देगी। ऐसे में आप अपनी खराब संगति की ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम से काम रखने की कोशिश करते हुए आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने में संलग्न होंगे। और इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि वो उस समय वहाँ पर आपका वक्त बर्बाद हो रहा है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, जिसके कारण आप तरोताज़ा महसूस करेंगे और आप हर कार्य को बेहतर करेंगे। बृहस्पति के 6ठे भाव में होने के कारण इस समय आप अपने खुश मिजाज रवैये से दूसरों के साथ खुलकर हंसी मजाक करते हुए दिखाई देंगे। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का पूरा साथ दिलाएगा, जिससे आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी और आप अपने हर ऋण को चुकाने में सफल रहेंगे। आप इस सप्ताह महसूस करेंगे कि दोस्त, रिश्तेदार और घर के लोग आपकी ज़रूरतों को नहीं समझते हैं, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावना आ सकती है। ऐसे में आपको इस बात को समझने की भी ज़रूरत होगी कि दूसरों में बदलाव लाने की बजाय यदि आप खुद में बदलाव लेकर आते हैं तो आप खुद को काफ़ी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल रहेंगे। पहले में किए गए सभी निवेश आपके लिए इस सप्ताह
काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। राहु के 5वें भाव में होने के कारण साझेदारी में व्यापार करने वाले जो जातक हैं वो अपने पार्टनर के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण आप इस समय मिलने वाले हर मौक़ों का सही फ़ायदा उठाने से भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए यदि पार्टनर के साथ कोई बात है तो मिल बैठ कर के आप मामले को सुलझाएं। अकेलापन का एहसास बहुत अखरता है। यही एहसास कई छात्रों को जकड़ने की कोशिश कर सकता है, खासतौर से वे छात्र जो घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में इसे खुद पर काबू न करने दें, बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं और अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने की बजाय रेत या मिट्टी पर ही दौड़ते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर ही उसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी आपकी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। बृहस्पति के 5वें भाव में होने के कारण यह सप्ताह आर्थिक जीवन के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हालांकि वाहन चलाने वाले जातकों को उसे चलाते समय थोड़ी अधिक सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि उसके क्षतिग्रस्त होने से आपको अपना धन उस पर खर्च करना पड़े। इस सप्ताह आपको परिवार के लोगों से वाद विवाद होने पर धैर्य न खोने की हिदायत दी जाती है। आप चाहे कैसी भी परिस्थिति बने अपना आपा ना खोएं और अपने वाणी पर संयम रखें। राहु के 4थे भाव में विराजमान होने की वजह से किसी बात पर चर्चा करते समय आपके और परिवार के सदस्यों के बीच विचारों का मतभेद हो सकता है, जिसके बाद आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राई का पहाड़ बना सकते हैं। इसलिए यदि आप उन्हें इसका मौका नहीं देंगे तो स्वयं ही बात सुलझ सकती है। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग तो नहीं प्राप्त होगा, जिससे आप हर कार्य को पूरा करने के साथ ही हर जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह करने में भी असमर्थ रहेंगे। इससे आपका करियर रुक भी सकता है। साथ ही मानसिक तनाव में भी इस कारण अचानक से बढ़ोतरी आने के भी योग बनेंगे। इसलिए आप धैर्य न खोएं और सभी के साथ आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा माहौल तैयार करें। इस सप्ताह भाई बहनों से मिलने वाली सहायता आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। हालांकि इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने अहम को दूर करते हुए अपनी शिक्षा के प्रति बेहतर प्रदर्शन देने के लिए उनकी मदद लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को पीले वस्त्र गर्म वस्त्र दान दें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। शनि के दूसरे भाव में होने की वजह से इस सप्ताह घरेलू या परिवार के इलाज से जुड़े खर्चों में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। इसके कारण आपको भी आर्थिक संकट का आभास होते हुए मानसिक तनाव और बेचैनी से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें, वरना दूसरों की खराब सेहत के साथ साथ आपको स्वयं भी खराब सेहत पर भी अपना धन खर्च करना होगा। वे जातक जो किसी भी तरह के शेयर बाज़ार से जुड़ा निवेश करते हैं उनके लिए ये सप्ताह विशेष सफलता लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान उन्हें उस स्रोत से भी धन कमाने का अवसर मिलेगा जिससे उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश ना करें, वरना लाभ हानि में भी बदल सकता है। बृहस्पति के चौथे भाव में आने पर यह समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आप उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए समय मिलने पर उनके साथ योगाभ्यास करते भी दिखाई देंगे। साथ ही आपको समय समय पर भाई बहनों का भी
सहयोग मिलता रहेगा। ये सप्ताह इस बात की तरफ इशारा करता है कि यदि आपको नौकरी बदलनी है या पेशे से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो यह समय एक बेहद शुभ समय साबित हो सकता है। ऐसे में जल्दबाजी न दिखाते हुए हर निर्णय को अच्छी तरह से सोच विचार कर जरूर करें। इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज़्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने का करना होगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। संभावना है कि इस सप्ताह आपको जीवन साथी से कोई बड़ी आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिसके कारण आप अपनी किसी आर्थिक समस्या से निकलने में पूरी तरह सफल रहेंगे। इससे आपकी नज़रों में साथी की उपाधि तो बढ़ेगी ही, साथ ही उनके सम्मान में भी वृद्धि होने के योग बनेंगे। ऐसे में कोई उपहार देकर आप उन्हें सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करते हुए उन्हें खुश भी कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं और प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह राहु के दूसरे भाव में होने पर आपको दूसरों की आलोचना में अपना ज़्यादातर समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस बात को आपको समझने की इस समय सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है कि इसका बुरा असर आपकी छवि के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए सकारात्मक सोचें और अपनी वाणी में भी मधुरता लेकर आएँ। इस सप्ताह बृहस्पति के तीसरे भाव में होने की वजह से आपके लिए अच्छे मुनाफे के योग बन रहे हैं। आप अपने मुनाफे के एक बड़े हिस्से को इकट्ठा करने में भी सफल रहेंगे। आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या ज़मीन प्रॉपर्टी में निवेश करके अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। संभावना है कि इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की सलाह आपको अतिरिक्त धन कमाने में मदद करेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही आप घर के सदस्यों पर खुलकर खर्च करते व उनके लिए उपहार लेते भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का भी शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए भी आतुर नजर आएंगे, जिसके कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। ये समय खासतौर से छात्राओं के लिए बेहद अनुकूल सिद्ध होने वाला है। इस दौरान इन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अभिभावकों पर उनके ऊपर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा में सही करियर विकल्प चुनने में आ रही मुश्किलों में भी इस दौरान काफ़ी हद तक निजात मिल सकेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपकी खराब सेहत में न केवल सुधार आने के योग बनेंगे, बल्कि आपको अपने जीवन में कोई शुभ समाचार भी मिल सकेगा। ऐसे में अपनी खुशियों को अपने तक ही रखने की जगह उन्हें दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर दिखाई देगा। साथ ही आप उस खुशी को दोगुना भी कर सकेंगे। राहु के 7वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपके जीवन में सामने अचानक से कई प्रकार के खर्चे आ सकते हैं, जिससे आप न चाहते हुए भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे में इन परिस्थितियों में खुद को शांत रखते हुए आप अपने भाई बहन से किसी प्रकार की आर्थिक मदद ले सकते हैं। घर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत पारिवारिक चिंता का कारण बन सकती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि उन्हें किसी अच्छे चिकित्सक के पास लेकर जाएं और यदि संभव हो तो उनके साथ आप योग व व्यायाम में भी भाग लें। दूसरों से सलाह मशविरा लेना कई बार हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद तो करता है, साथ ही इससे हमारे जीवन में बेहतर बदलाव भी आते हैं। लेकिन इस सप्ताह आपके अंदर
अत्यधिक असुरक्षा की भावना आपको दूसरों से सलाह लेने से रोकेगी, जिससे आप अकेले ही कई बड़े और ज़रूरी फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह विशेष रूप से अनुकूल होगा, क्योंकि ये समय आपका काफ़ी हद तक साथ देगा, लेकिन इस दौरान आपको अपना स्वयं का आलस्य त्यागने और समय मिलने पर शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हुए खुद को तरोताज़ा रखने की आवश्यकता होगी। इसलिए आलस्य का त्याग करके सबसे पहले आप आलस्य को त्यागें और तंदुरुस्त रहें। इसके लिए आप योगाभ्यास करें, तभी आपको सफलता हाथ लगेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।